कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से जिसका नाम था रामपुर। रामपुर चारों तरफ से हरियाली और खेतों से घिरा हुआ था, लेकिन गांव के दक्षिणी किनारे पर एक ऐसा घना और सूखा जंगल था जहां सूरज की रोशनी तक नहीं आती थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि पहले ये जंगल बेहद खूबसूरत हुआ करता था। पेड़ पौधे हरे भरे थे, पक्षियों की मधुर आवाज गूंजती थी और लोग खुलेआम उस जंगल से लकड़ियां और जड़ी बूटियां लेने जाते थे। और उस जंगल का रक्षक और राजा था पुष्पा। पुष्पा एक गरीब और ईमानदार युवक था। बचपन में ही उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और तब से वह उसी जंगल में एक टूटी फूटी झोपड़ी बनाकर रहने लगा। उसका दिल बहुत अच्छा था और वो जंगल को अपना परिवार समझता था। रोज सुबह उठकर वो पूरे जंगल का चक्कर लगाता, पेड़ों को पानी देता और किसी को भी पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाने देता। लेकिन सब कुछ ऐसा ही नहीं रहा। एक दिन दो अजनबी उस जंगल में आए। उन्होंने बिना किसी डर या इजाजत के पेड़ काटने शुरू कर दिए। पुष्पा ने जब यह देखा तो भागकर उन दोनों के पास गया और बोला, ये जंगल हमारा है, ये पेड़ मेरी सांसों की तरह है। अगर तुमने एक भी पेड़ को काटा तो तुम्हारा अंत यहीं होगा। लेकिन वो अजनबी बस एक भयानक हंसी हंसे और देखते ही देखते हवा में गायब हो गए। पुष्पा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने सोचा कि शायद उसे भ्रम हुआ और वो वापस अपनी झोपड़ी की ओर लौट गया। लेकिन उसी रात जब वह सो रहा था तभी झोपड़ी के बाहर कुछ लकड़ी कटने की तेज आवाजें सुनाई दी। पुष्पा झटपट अपनी तलवार लेकर बाहर निकला और उसने देखा वही दो अजनबी तेजी से पेड़ काट रहे थे। पुष्पा ने तलवार उठाई और गुस्से में उनकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, ये जंगल छोड़कर चले जाओ। इस बार उनमें से एक ने खुद के पीछे से एक बंदूक निकाली और बिना कुछ बोले सीधा पुष्पा पर गोली चला दी। गोली सीने में लगते ही पुष्पा जमीन पर गिर पड़ा। वो दर्द से तड़प रहा था, लेकिन फिर भी अपनी आंखों से उन अजनबियों को देख रहा था। अजनबी आखिरी बार जोर जोर से हंसे और फिर हवा में गायब हो गए। पुष्पा की सांसें धीरे धीरे थमने लगी। उसकी आंखों में दर्द और बदले की आग थी और जैसे ही उसने अपनी आखिरी सांस ली पूरा जंगल कांप उठा। अगले ही पल पुष्पा की आत्मा एक सफेद और श्रापित पेड़ में बदल गई और उस दिन के बाद से हर रात जंगल से खूनी चीखों की आवाजें आने लगी। जो भी उस जंगल में गया वो कभी वापस नहीं लौटा। उसे वहीं मारकर उसी सफेद पेड़ की शाखाओं पर लटका दिया जाता। गांव वाले इतने डर गए कि अंधेरा होते ही वो अपने दरवाजों और खिड़कियों को बंद कर लेते और किसी को भी बाहर जाने नहीं देते। कुछ महीनों बाद गांव के लोग इस समस्या से तंग आ चुके थे। आखिरकार सबने मिलकर सरपंच के घर जाकर आवाज उठाई, सरपंच साहब, अगर अब भी कुछ नहीं किया गया तो एक दिन ये जंगल पूरे गांव को खा जाएगा।